दो टीजीटी और जेबीटी की ब्रेकिंग आपको बता दें। टीजीटी में बैच वाइज भर्ती 1023 की होनी है और जेबीटी में 1161 की। टीजीटी में जो मेरिट लिस्ट है वो घोषित हो चुकी है, अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। जेबीटी में स्टेशन लग चुके हैं, लिस्ट नहीं आई है तो उनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होनी है। तो इन दोनों मामलों में अब आज जो एलिमेंट्री डायरेक्टरेट से केस आया था उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन ने इस फाइल को परमिशन के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया है। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये क्या वहां फाइल भेजना जरूरी था या नहीं, ये एक अलग मैटर है, इसको आगे बात करेंगे जब हम कोड ऑफ कंडक्ट बदला वाली खबर लेंगे। लेकिन इन दोनों की फाइल चली गई है। इससे पहले टीजीटी की गई थी पिछली चुनाव आचार संहिता के दौरान और उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा था कि ये बैच वाइज भर्तियां हैं, इनको आप चुनाव खत्म होने का इंतजार करिए। अगर कमीशन से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती होती तो हम इसमें अलॉक कर सकते थे। तो अब दोबारा से भेजा है, उसमें क्या होगा, किस तरह से होगा, उसकी इंतजार अभी आपको करना है। रुकी भर्तियों पर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो बहुत सारे हमारे व्यूअर बीच बीच में उठा रहे हैं। और वो मामले ऐसे हैं कि जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जब बंद हो गया और उसके बाद जब इसको शिफ्ट कर दिया गया सभी क्लास 3 की भर्तियों को लोक सेवा आयोग को, तो जिन मामलों में एफआईआर है और जिन मामलों में एफआईआर नहीं है उन दोनों में डिफरेंशिएशन अभी नहीं हो पाई है। कैबिनेट सब कमेटी जो मामले भर्तियां अटकी हुई हैं उनमें से उन्होंने सिर्फ जेओआईटी को लिया है, पहले 817 को लिया था, अब 2 और को पोस्ट कोड को लिया है। लेकिन बाकी पोस्ट कोड अभी वहां नहीं गए हैं। अगली जब बैठक आएगी तो उसमें बाकी पोस्ट कोड जाएंगे। लेकिन 18 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस बैठक में एक बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। अगर इसको सरकार ने अप्रूव किया तो मैं ये शर्त आपको बता रहा हूं। बेसिकली ये है कि कार्मिक विभाग अपना एजेंडा जो बना रहा है कैबिनेट के लिए, उसमें एक एजेंडा ये भी है कि जो क्लास 3 की भर्तियां हमीरपुर आयोग से लेकर लोक सेवा आयोग को दे दी गई थी उन सारी भर्तियों को वन गो में वापस ले लिया जाए, लोक सेवा आयोग के दायरे से उनको वापस ले लिया जाए ताकि उनको बाद में जरूरत के अनुसार राज्य चयन आयोग को परीक्षा पास करने के लिए दिया जा सके। अभी अभी जो पिछले 2 दिन पहले कार्मिक विभाग ने फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती का मामला लोक सेवा आयोग से वापस लेकर दिया था राज्य चयन आयोग को और एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन एक नोटिफिकेशन इसकी हुई है। ये नोटिफिकेशन कल हुई है और ये इसलिए दिया है क्योंकि एक झगड़ा है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक कैंडिडेट का जिसके 2.5 नंबर को लेकर विवाद है और उसमें क्योंकि पीईटी की भर्ती में रिजल्ट पहले घोषित हो गया था लेकिन ये झगड़ा कोर्ट चला गया था। कोर्ट ने कहा है कि इसको कंसिडर करो। कंसिडर करने के लिए लोक सेवा आयोग ने एफआईआर वाले मामले या बाकी जो पुराने रिकॉर्ड है उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो इसके लिए कोई एजेंसी चाहिए थी, इसलिए एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन किया गया है। और इस पूरे मामले में अब जो पीईटी का जो फिर से रिवीजन होगा एक कैंडिडेट को लेकर रिजल्ट का, वो राज्य चयन आयोग को दिया गया है। लेकिन जो कार्मिक विभाग ने अभी एजेंडा नोट बनाया है, अगर ये अप्रूव हो गया, सरकार से इसको परमिशन मिल गई कैबिनेट में लगाने की, तो फिर 18 को कैबिनेट में इसका फैसला हो जाएगा। और उसके बाद जो भर्तियां रुकी हुई हैं जिनमें एफआईआर भी नहीं है या पेपर लीक का मामला कोई नहीं है, उनको लेकर जो है वो चीजें वहां हो जाएंगी या फिर भर्ती जल्दी करने में मदद मिलेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट उसको लेकर थी। 1500 के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट मामला इसलिए है क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि बहुत सारे जिलों में 3 महीने के जो पेंशन है 1500 रुपए इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना की, उसके 4500 रुपए चले गए हैं, कुछ जिलों में नहीं गए हैं। कांगड़ा में जैसे इंतजार कर रहे थे जहां 15,000 एप्लीकेंट्स हैं, इसमें देहरा में 9,000 के आसपास एप्लीकेंट हैं और वहां कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। उसी तरह से कुछ जिलों में अभी आज या कल में ट्रांसफर होंगे, बहुत सारे जिलों में बाकी उन्हें ट्रांसफर कर दिए गए हैं और इसके लिए राज्य सरकार ने कोई 23 करोड़ के आसपास का बजट दिया था जिसमें 22 करोड़ अभी लगा दिया गया है। लेकिन नई बात यह है कि 1500 के नए फॉर्म नहीं अभी भरे जा रहे क्योंकि जो पिछले एप्लीकेंट्स थे उनमें से 48,000 16 मार्च 2024 तक के जो एप्लीकेशंस थी उनमें से स्क्रीन आउट हुए थे और उनको ही ये पैसे दिए गए हैं। अभी जो नई एप्लीकेशंस हैं, नए फॉर्म भरने के लिए अभी शेड्यूल निकलेगा। बेसिकली जो डिपार्टमेंट है वो इंतजार कर रहा है इनका मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, क्योंकि इस बार जब उपचुनाव फिर से कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो इन्होंने शायद कहीं कहा होगा कि नए फॉर्म अभी नहीं भरे जा सकेंगे, तो फिर वो फॉर्म नहीं भरे जा सके और शेड्यूल भी जारी नहीं हो पाया। तो नए फॉर्म भरने के लिए जो बड़ी सारी क्वेरीज हमारे तक भी आ रही है कि वो कब से होगा और क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही ये विंडो खुलेगी इसकी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट कितना इफेक्टिव बचा है हिमाचल में जो सरकारी काम काज चल रहा है उसको करने के लिए, और जो लोग डिमांड कर रहे हैं अपने अपने मामलों की
उसको आगे सिरे चढ़ाने के लिए। देखिए कल रात को, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से इसमें क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, तो कल रात को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन जो मनीष गर्ग हैं, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी है भारत जो निर्वाचन आयोग से पूछने के बाद राज्य सरकार को। The Election Commission of India has clarified that Model Code of Conduct would be enforced in Dehra Assembly Constituency and Nalagarh Assembly Constituency and not in the whole ऑफ कांगड़ा एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये हुआ कि नालागढ़ और देहरा में जो उपचुनाव है 2 कंस्टिट्यूंसियों में, वहां सिर्फ इन विधानसभा क्षेत्रों में ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। जैसे पहले माना गया था कि पूरे जिला में लगेगा, वैसा नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, इन व्यू ऑफ कमीशंस अफोरसेड इंस्ट्रक्शन एंड क्लैरिफिकेशन द प्रोविजन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल कम इनटू फोर्स इन होल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर जिला में, पूरे जिला में कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि हमीरपुर में जो सीट है जहां पे चुनाव है वो है सदर की सीट, जहां डीसी ऑफिस खुद है, सिटी वाली सीट है शहर की। इसीलिए वहां पूरे जिला में कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि ऑर्डर तो वहीं से जाएंगे अगर किसी बाकी चुनाव क्षेत्र के लिए भी ऑर्डर होने हैं। लेकिन जो नालागढ़ और देहरा का मामला है, वहां सोलन और कांगड़ा जिला में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब इस तरह का रिलैक्सेशन मिल जाता है